हेलो फ्रेंड्स, नो माई प्रोडक्ट में आज हम आपसे बात करने वाले हैं टॉवेल की, जो हम रोज स्नान के बाद इस्तेमाल करते हैं। वो वाला टॉवेल, उसकी बात करेंगे, उसको कैसे एक्सपोर्ट करते हैं। तो टॉवेल कई टाइप के आते हैं और उसका पहला तो उपयोग होता है साफ सफाई, यानी कि हमारे पर्सनल केयर के लिए। होटल और हॉस्पिटैलिटी में भी इसका उपयोग होता है। वहाँ पे अगर होटल में आप जाएं तो वहाँ पर भी आपके लिए अलग से टॉवेल रखते हैं। उसके बाद आता है हेल्थ केयर एंड फिटनेस इंडस्ट्री में, जिम वगैरह में जो टॉवेल्स होते हैं, और ट्रैवल एंड स्पोर्ट्स में जो आते हैं वो वाले टॉवेल्स। अब यहाँ पे हमें देखना है कि ये टॉवेल किस तरह के होने चाहिए। तो एब्जॉर्ब करें, पानी सुखाए, अपने शरीर पे जो पानी है वो सुखाए, वो ले ले अपने अंदर। उसके बाद वो सॉफ्ट होना चाहिए, यानी इट शुड नॉट बी स्टिफ एंड रफ, हमारी चमड़ी को खरोचे नहीं। तो ये सॉफ्ट होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए। 2-3 बार नहाए और फिर हमने टॉवेल को जाने दिया, ऐसा तो होता नहीं है। हम तो लंबे समय तक टॉवेल का यूज करते हैं। और वो जल्दी सूखने वाला होना चाहिए। जो पानी सूख लिया उसने, हमारे शरीर का पानी ले लिया, वो फिर पानी को सूखना भी चाहिए ताकि हमें फ्रेश टॉवेल दूसरे दिन मिले। तो ये हमारे कुछ नियम हैं टॉवेल के, टॉवेल की कुछ खासियतें हैं। और अगर ये टॉवेल इको फ्रेंडली तरीके से बना हो तो उससे अच्छा कुछ नहीं होता है। तो इको फ्रेंडली टॉवेल किसको बोलते हैं वो हम आपको बाद में बताते हैं। यहाँ पे हमने टेबल दिया है टॉवेल के बारे में कि उसका HS कोड क्या है। टॉवेल का HS कोड जो है वो 6(3) चैप्टर में आता है और ये फ्रीली एक्सपोर्टेबल है, एक्सपोर्ट परमिटेड फ्रीली। यहाँ पे RCMC आपको लेना है, कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, यानी टेक्सप्रोसिल, या फिर आप ले सकते हैं अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, या फिर आप ले सकते हैं FIEO, FIEO.org, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। 3 में से कोई भी एक आप ले सकते हैं। और गवर्नमेंट के बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है, इंटरेस्ट सबवेंशन यानी प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट में बैंक से अगर आप लोन लेते हैं तो उसके कम दाम में, कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल सकती है आपको। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो रोड टैप आपको नहीं मिलता, पर रोस्टेल जरूर मिलता है। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल आपको ये गवर्नमेंट बेनिफिट देती है। GST आपको 5% से 12% का GST इसमें लागू होता है। आप अपने प्रोडक्ट और HS कोड जरूर से देख ले। www.indiantradeportal.in में जाएं और वहां पे आपका प्रोडक्ट या फिर उसका HS कोड लिख के आपको सारी जानकारी मिल सकती है। प्रोडक्ट जो हमारा टॉवेल है वो ग्लोबल मार्केट में, यानी विश्व के मार्केट में बहुत चलने वाली, हर एक इंसान को, अगर 8 बिलियन की बस्ती है विश्व में तो हर एक 8 बिलियन को टॉवेल चाहिए। और कई लोगों को 2-2 टॉवेल चाहिए, सुबह नहाते हैं, शाम को नहाते हैं, एक नहाता है स्विमिंग पूल में तो वहां पे तीसरा टॉवेल चाहिए। तो कई लोगों को एक से ज्यादा टॉवेल चाहिए, कई लोगों को एक टॉवेल चाहिए, कई लोगों को बाल सुखाने के लिए अलग टॉवेल चाहिए, कई लोगों को शरीर को सुखाने के लिए एक टॉवेल चाहिए, कई लोग गमछा यूज करते हैं। तो ये सारे टॉवेल के अलग अलग प्रकार हैं। कई लोग हाथ पोंछने के लिए हैंड टॉवेल यूज करते हैं। पर हमारा आज का जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ नहाने, स्नान के टॉवेल्स के, बाथ टॉवेल्स के बारे में है। तो यहाँ पे हमें कॉटन के टॉवेल बन सकते हैं और कॉटन के टॉवेल बहुत ही अच्छे होते हैं। तो यहाँ मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि ये मार्केट ग्रोथ इंडिया में भी ये जो मार्केट है वो ग्रो कर रही है। 30% से बढ़ रही है मार्केट। और ये जो बाथ टॉवेल्स हैं उसका जो एक्सपोर्ट क्वालिटी की बात करें तो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से ज्यादा एक्सपोर्ट होते हैं, हालांकि कॉटन के भी इक्वली एक्सपोर्ट होते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि टर्किश टॉवेल क्या होता है। तो टर्किश टॉवेल जो होता है उसमें टॉवेल के जो रूछे होते हैं, जो लूप्स होते हैं, जो
धागे होते हैं वो धागा ऊपर से नीचे लिया जाता है, लूप बनाया जाता है इस तरह। तो लंबे लंबे लूप वाला जो होता है उसको टर्किश टॉवेल बोलते हैं। और टर्किश कॉटन का अगर उपयोग किया तो बहुत ही अच्छा। अब इजिप्ट और टर्की दोनों में ये टॉवेल बहुत मशहूर है, पर इजिप्ट और टर्की लग्जरी टॉवेल्स में ही ध्यान रखते हैं। नॉर्मल ऑर्डिनरी टॉवेल्स में वो कम एक्सपोर्ट करते हैं या नहीं एक्सपोर्ट करते। लग्जरी टॉवेल्स यानी जो टॉवेल बहुत जल्दी आपका शरीर को सुखाए, जो टॉवेल बहुत जल्दी ड्राई हो जाए, इसलिए इसका जो क्वालिटी होती है, जो रुई की, कॉटन की, और वो उसकी जो प्रोसेस बनाते हैं, लूप्स बनाते हैं, वो अलग होती हैं और उसके दाम बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इजिप्शियन एंड टर्किश टॉवेल के लिए अलग मार्केट है। यहाँ पे हम कौन से मटेरियल्स के टॉवेल बना सकते हैं? बाथ टॉवेल्स हम कौन से मटेरियल के बना सकते हैं? हम कॉटन के बना सकते हैं, हम इजिप्शियन कॉटन के बना सकते हैं, हम बैम्बू के टॉवेल्स बना सकते हैं। आजकल बड़े फैशन में है बैम्बू के टॉवेल्स। तो आप बैम्बू के टॉवेल ज़रूर एक बार छू के देखें, कोई स्टोर में, कोई दुकान में जाके। बहुत ही हल्के वजन में और एब्जॉर्बेंट, जो नमी सूख लेते हैं वो बहुत जल्दी सुखाते हैं। क्विक ड्राई टॉवेल, माइक्रोफाइबर के क्विक ड्राई टॉवेल होते हैं। टर्किश कॉटन के बने हुए भी हो सकते हैं, ऑर्गेनिक कॉटन के बने हुए भी हो सकते हैं। जीरो ट्विस्ट कॉटन, उसे ट्विस्ट करके ताकि वो जो उसके धागे होते हैं वो जल्दी से सूखे। और बैम्बू ब्लेंड के कॉटन, माइक्रोफाइबर और इजिप्शियन कॉम कॉटन, ये अलग अलग प्रकार के कॉटन होते हैं। वैसे तो हेम्प के प्लांट के भी बनते हैं टॉवेल्स, उसके रेसे के भी टॉवेल्स बनते हैं, पर यहाँ पे सबसे ज्यादा बनने वाले ये टॉवेल्स हैं। टॉवेल्स का वजन जो जीएसएम, ग्राम पर स्क्वायर मीटर, जीएसएम में नापा जाता है। और ये जीएसएम 900 जीएसएम से 150 जीएसएम तक का हो सकता है। तो बहुत पतला टॉवेल और मोटा टॉवेल पर वजन जो है वो उसी ग्राम के हिसाब से होता है। जैसे मैंने बोला 100 ग्राम से लेके 900 ग्राम तक का वजन हो सकता है टॉवेल का। सोलापुर करके एक जगह है, ये जगह के कॉटन और इसके टॉवेल चदरे जीआई प्रोडक्ट्स में आते हैं। एक ही है जीआई प्रोडक्ट टॉवेल का, जो है सोलापुर का बाथ टॉवेल। कौन से देश एक्सपोर्ट करता है टॉवेल? अब देखा जाए तो चाइना हमसे आगे है, पर आजकल हम थोड़े से आगे आ गए हैं चाइना से। उसके बाद है पाकिस्तान, फिर आता है चाइना, फिर आता है टर्की, फिर आता है वियतनाम, बांग्लादेश, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ब्राजील, श्रीलंका और साउथ कोरिया। जो भी देश के अंदर कॉटन होता है तो वो कॉटन, या बैम्बू होता है तो बैम्बू। तो यहाँ से टॉवेल की उत्पत्ति, मैन्युफैक्चरिंग होती है। और साइज जो है नीचे हमने चार्ट में दिया है, साइज और जीएसएम से क्या फायदा होता है टॉवेल का। साइज कितनी, स्टैंडर्ड साइज कितनी होनी चाहिए टॉवेल की, हमने चित्र दिया है। और हमने ये भी चित्र दिया है कि पानी कितना सूखता है, सॉफ्टनेस कितनी होती है, वजन कितना होता है, ड्राई कब, टॉवेल कितनी देर में ड्राई हो जाता है, और कितने धुलाई हो सकती है इसकी, क्योंकि टॉवेल भी तो कॉटन से बना हुआ है और वो अगर फट जाए तो हमें नया टॉवेल लेना पड़े। तो यहाँ पे 50 धुलाई तक का टॉवेल के हमें अलग अलग दिया है। दिस इज मिनिमम। एक्सपोर्ट करने के लिए हमारे देश में राज्य है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका एंड पंजाब। यहाँ से बहुत सारे एक्सपोर्ट होते हैं। तमिलनाडु से अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और दुबई, महाराष्ट्र से यूएसए, यूके, जर्मनी, गुजरात से कनाडा, फ्रांस, जापान, कर्नाटका से इटली, स्पेन, नीदरलैंड्स, पंजाब से सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, सिंगापुर,
और कौन से टाइप का टॉवेल वहां पे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है ये भी चार्ट में दिखाया गया है। जिस देश में हम बेचते हैं अपने टॉवेल्स, एक्सपोर्ट करते हैं, कुछ देश के नाम बताती हूँ ताकि आपको अगर टॉवेल में एक्सपोर्ट करना है तो आपको अच्छे से इंफॉर्मेशन मिल जाए। यूएसए, यूके, जर्मनी, मॉरिशस, ग्रीस, भूटान, साउथ अफ्रीका, जापान, यूएई, नाइजीरिया, नेपाल, युगांडा, सिंगापुर, स्पेन, फ्रांस, नीदरलैंड्स, बांग्लादेश, सऊदी अरेबिया, मालदीव्स एंड कनाडा। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा बिकने वाले टॉवेल कॉटन टेरी टॉवेल। टेरी टॉवेल का मतलब क्या होता है? टेरी का मतलब यहाँ पे होता है कि वो कितना एब्जॉर्बेंस कितनी है उसकी। तो दिस इज फॉर द सॉफ्टनेस ऑफ द कॉटन एंड माइक्रो कॉटन टेरी टॉवेल्स। प्रॉफिट मार्जिन आप 700 से ज्यादा जीएसएम का टॉवेल लेंगे तो 45% का प्रॉफिट मार्जिन आप गिन के चल सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। और अगर 500 से कम जीएसएम का टॉवेल आप बेच रहे हैं तो 25% का प्रॉफिट मार्जिन अप्रोक्सीमेटली गिन के चल सकते हैं। अब सर्टिफिकेशन की बारी आई तो ग्लोबल ऑर्गेनिक टेक्सटाइल स्टैंडर्ड्स का सर्टिफिकेट गोट्स, GOTS, गोट्स का सर्टिफिकेट लेना जरूरी है। ओइकोटेक्स स्टैंडर्ड 100 ये जो है वो कॉटन, बैम्बू वगैरह पदार्थों के लिए जिससे बना है, तो हार्मफुल केमिकल्स नहीं है इसके अंदर, ये हमें दिखाता है। ब्लू साइन सर्टिफाइड, इसमें डाइंग और केमिकल्स जो यूज होते हैं कलर करने के लिए वो एक्सेप्टेबल है। EU इको लेबल, EU इको लेबल हमें एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कम है यानी कि इको फ्रेंडली ज्यादा होते हैं तो EU साइन ज्यादा होती है नंबर उसके। यूरोपियन मार्केट के लिए ये काम आता है। फेयर ट्रेड सर्टिफिकेट यानी कि प्रोडक्शन और जो इसके दाम है और जो हम लेबरर्स को पैसे देते हैं वगैरह मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ये हमने फेयर तरीके से काम लिया है, तो ये सर्टिफिकेट्स इंपॉर्टेंट है। पॉलीइथिलीन बैग से बनते हैं, ये पैकेजिंग होता है इसका पॉलीइथिलीन PE बैग से। बायोडिग्रेडेबल बैग, वैक्यूम सील्ड प्लास्टिक बैग, क्राफ्ट पेपर से रैप किया हुआ, लग्जरी रिजिड बॉक्सेस, अगर बहुत महंगा है टॉवेल तो लग्जरी ब्रांड का है तो वो कोरुगेटेड कार्टन में भी आप बॉक्सेस को पैक कर सकते हैं। पैकेजिंग के लिए मॉइस्चर, नमी अंदर ना पकड़े, ये ध्यान रखना है। लेबल अच्छी तरह से हमारा होना चाहिए। कार्टन पे सीलिंग और स्ट्रैपिंग करना बहुत जरूरी है। और कौन सी कंट्री में ये जाता है, ये पैकेजिंग की टिप्स जो हैं, यूएसए, कनाडा यदि आप भेजते हैं तो CPSIA लेबलिंग टेक्सटाइल के लिए आपको जरूरी है। यूरोपियन कंट्रीज में जाते हैं तो रीच कंप्लायंस फॉर केमिकल्स जरूरी है। मिडिल ईस्ट, UAE, सऊदी अरेबिया में 2 भाषा में लेबल बनाना जरूरी है, इंग्लिश और अरबिक। ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड में आपको बायो सिक्योरिटी कंप्लायंस यानी कि पैकेजिंग साफ तरीके से इको फ्रेंडली पैकेजिंग की है आपने। और जापान और साउथ कोरिया में हाई क्वालिटी फिनिशिंग एंड एस्थेटिक्स का सर्टिफिकेट आपको चाहिए। पैकेजिंग के नॉर्म्स बताए मैंने ये। और रेगुलेटरी कंप्लायंसेस जो है वो आपको, जो अगर लकड़े की आप क्रेट्स बनाते हैं तो सामने वाले इंपोर्टिंग कंट्री को जरूर पूछ लीजिए। भाषा इंग्लिश और इंपोर्टिंग कंट्री की भाषा भी लगा दीजिए। मार्किंग करना है तो कीप इट ड्राई लगा दीजिए। और लेबल में आप डाल सकते हैं अपना प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन। और पैकेजिंग के लिए हमने चित्र दिए हैं, वो आप पैकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट टॉवेल, बाथ टॉवेल। यहाँ पे हम गमछा और जो बिल्कुल पतले हैं आप चित्र में देख सकते हैं, जो हमारे विविध प्रकार के टॉवेल्स हैं वो आप चित्र में देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है ये, बहुत प्रोडक्ट बढ़ने वाला है क्योंकि हर एक इंसान को ये प्रोडक्ट चाहिए, ये बाथ टॉवेल्स चाहिए। अब सवाल ये आता है कि बाथ टॉवेल मैंने एक बार खरीद लिया तो मैं दूसरे साल शायद ही खरीदूं, मुझे तो 2 साल चलता है एक टॉवेल शायद।
अगर एग्जाम्पल दिया जाए तो इसकी डिमांड कैसे होती है? जैसे मैंने आपको बताया कि ये हाइजीन के लिए है, तो हाइजीन के लिए इसको सुखाने के लिए आपके पास गर्म, हमारे जैसे धूप होनी चाहिए, गर्मी होनी चाहिए, अच्छी तरह से बैक्टीरिया वगैरह निकाल के धोए। आपको इसे साफ सुथरा रखना है। 50 वॉश की गारंटी देता है जो मैन्युफैक्चरर है वो, पर आपका यदि 50 से ज्यादा भी हो गए तो नया टॉवेल जरूर खरीदें, ताकि आपका बॉडी की हाइजीन मेंटेन हो सके। और एक इंसान लगभग 2 या 3 टॉवेल्स रखते हैं, एक ट्रैवलिंग के लिए पतला सा टॉवेल, एक हमारे स्विमिंग के लिए, एक हमारे सुबह शाम को स्नान करने के लिए। तो ये 2-3 टॉवेल हर इंसान के पास होते हैं, तो इस हिसाब से इसकी डिमांड बढ़ती है। तो ये रहा हमारा टॉवेल, और बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहें तो ये मेडअप्स के अंतर्गत आता है। मिनिमम स्टिचिंग और क्वालिटी पैरामीटर्स वगैरह हमने आपको बताए हैं। थैंक यू वेरी मच।